भारत के उड़ीसा राज्य के पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। हिंदू मान्यता में 4 धाम हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहां आज भी श्री कृष्ण वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के कुछ ऐसे रहस्य हैं जिसके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएं। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम लोग एक ऐसे मोड़ पर तो आ चुके हैं जहां लोग भगवान के होने ना होने पर सवाल उठाने लगे हैं, और यही सवाल मैं आपसे इस वीडियो के बाद पूछूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हर मंदिर में जहां भगवान की मूर्तियां मेटल या पत्थर से बनती हैं, वहीं जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। ऐसा क्यों, आइए जानते हैं। जब जारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते हुए गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जिसके बाद जारा ने श्री कृष्ण का पूरे रीति रिवाज के साथ उनका देह संस्कार किया। पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चीज अभी तक जली नहीं थी। जारा को यह समझ नहीं आया था कि आखिर ये है क्या, तो उसने उसे उठाया और उसे बेचने निकल गया। खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिर में जारा ने उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदेव, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने नदी में डुबकी लगाने को कहा और ये भी कहा कि एक लकड़ी के तने में तुम्हें उस नदी में मैं मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते समय राजा को नदी में थोड़ी ही दूर एक लकड़ी का तना दिखा। बिना देरी किए राजा तने तक पहुंचे और उसको महल में ले आए। जिसके बाद राजा ने बहुत नामी मूर्तिकारों को बुलवाया, पर उनमें से कोई भी उस लकड़ी से एक मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक मूर्तिकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि ये मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। मूर्तिकार ने कहा कि इस मूर्ति को बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए, और मैं चाहता हूं कि 21 दिन से पहले ना तो कोई मुझसे बात करे और ना ही मुझसे कोई मिले। राजा ने तुरंत ही उसकी शर्त मान ली। जिसके बाद मूर्ति बनने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनने की आवाजें भी आती थीं, पर धीरे धीरे वो आवाजें आना बंद हो गईं। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से मूर्तिकार मर चुका है। इसीलिए उन्होंने जहां मूर्ति का काम चल रहा था, उस कमरे के दरवाजे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खोला गया तो उन्होंने ये देखा कि वहां कोई मूर्तिकार था ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थीं: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कि कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। और ये दिल एनर्जी ट्रांसमिट करता है। और हम सब ने ये तो पढ़ा ही है कि स्टोन्स एंड मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वुड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए जगन्नाथ मंदिर की मूर्तियां लकड़ी से बनी हुई हैं। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती। पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों में पट्टी और हाथों में मोटे ग्लव्स पहनाए जाते हैं। जिन पंडितों ने इतिहास में पहले ये काम किया है, उनका कहना है कि उन्होंने देखा तो कभी नहीं, पर इस चीज को, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़े हों। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है उसी दिशा में झंडे को भी उड़ना चाहिए, पर जगन्नाथ मंदिर के इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। ये हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। आज तक कोई भी इस रहस्य को समझ नहीं पाया है। इस झंडे के साथ एक और खास बात है कि इसे रोज बदलना पड़ता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिस दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो ये मंदिर 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है, पर जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छिपी हुई है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है और कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ा। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है और कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में एक भी दाना प्रसाद ना कम पड़ा है और ना ही व्यर्थ गया है। वैसे तो इस मंदिर से जुड़े कई सारे रहस्य हैं जिसके बारे में आज तक किसी को भी नहीं पता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।